ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कितना सुंदर कहा। क्या सुंदर बाबा के महावाक्य थे। बच्चे, तुम्हारा तीसरा नेत्र अब खुलता है। वो तो शंकर का तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, प्रलय आ गई। बाबा कहते वास्तव में ये ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा खोलते हैं। हाँ, और प्रलय तो जब ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाए, आत्मिक स्वरूप में टिक जाए, सब विकारों की प्रलय। विकार सारे खत्म। अगर आप आत्मिक सीट पर सेट हैं, विकार का अंश आपके निकट आ नहीं सकता। केवल आत्मिक सीट पे सेट होने चाहिए। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, हाँ, कि बच्चे, ये नेत्र जो है कभी कभी बंद भी हो जाता है। बच्चों का खुला है लेकिन बंद भी हो जाता है। बस सारा दिन यही ध्यान रखना है, मेरा नेत्र खुला हुआ है या बंद हो गया। एक घड़ी खुला होगा, अगली घड़ी देखेंगे बंद। और उसकी निशानी कैसे चेक करें? जब आप आत्मा बन के देख रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो समझो आपका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। पूरी ज्ञान भी याद हो, और आत्मिक स्थिति में अगर कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति में टिकते सारा ज्ञान याद आ जाए। और जब आत्मा भूली हुई है, देह भान में है, तो तीसरा नेत्र बंद है। सारी कहानी तीसरे नेत्र की। जब भी विघन आए, जब भी प्रॉब्लम आए, तीसरा नेत्र खोलो, प्रलय हो जाएगी उन सब की। खत्म। तीसरा नेत्र खुल गया ना, थोड़ी देर भी टिक जाओ आत्मिक रूप में, बिल्कुल परिस्थितियां चेंज, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आज की मुरली में गीत था, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। हम कौन है? बाबा के नन्हे बच्चे। चेक करें, मैं नन्हा बच्चा हूं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम छोटे बच्चे बाबा के, बाबा की गोदी में रहो हर वक्त, बच्चा समझ के, नन्हा बच्चा हूं। जितना नन्हा बच्चा समझेंगे ना, निरहंकारी बन जाए, अहंकार आएगा ही। भले बिंदु समझे तो भी नन्हा बच्चा हूँ, छोटी प्रकाश की काया में, बाबा की गोदी में, बाबा से लाइट माइट ले रहा हूं, इसको कहते हैं नन्हा बच्चा। तो सदैव उस स्थिति में स्थित हो जाए। फिर प्यारे बाबा ने कहा, आज की मुरली में बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। तो ये सब कुछ बनी बनाई, बिल्कुल नाटक बना बनाया, इसलिए इसमें कुछ चेंज हो नहीं सकता। तो बच्चों को उसी अनुसार ही पार्ट बजाना है। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में कितना सुंदर कहा कि बच्चे, कई बच्चों को ज्ञान मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती तब होते हैं जब हम विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए हमें उस अनुसार कोशिश करनी चाहिए। दिन में भी बाबा का ज्ञान भूलना माना भागंती होना, और हर वक्त ज्ञान स्वरूप बन के रहना। तो उससे हम बिल्कुल एकाग्र रहेंगे, ऊंची स्थिति में बनकर रहेंगे। तो बाबा ने कहा, देखो कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो धाम ऊंचा क्योंकि मैं ऊंचे ते ऊंचे परम धाम से आता हूं। आज बाबा ने खास कहा, ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। एम ऑब्जेक्ट, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। एम ऑब्जेक्ट हमेशा याद रहनी चाहिए कि हम क्या बनने जा रहे हैं, कितना ऊंचा बनने जा रहे हैं। बाबा आया हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने। फिर प्यारे बाबा ने आज विशेष कहा, बाबा ने आके बच्चे राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा।
अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ राजाई प्राप्त करने के लिए, और अश्वमेघ इस शरीर को स्वाहा करना है। और ये रुद्र गीता शिव बाबा ने आके गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसलिए इसमें देखें हमने सब कुछ स्वाहा किया है। आज बाबा ने कह दिया है कि बच्चे दबी, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। दबी रहेगी, कईयों की दबी रही। स्विक्स वो है ना स्विट्जरलैंड में बैंक, वहां सब जमा कराते हैं और किसी को नहीं बताते, गुप्त, मर जाते हैं उसी में ही पड़ा रहता है करोड़ों अरबों। वो कहते कितने अमाउंट हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों, पता ही नहीं, जमा करा के वो शरीर छोड़ गए और किसी को वली वारिस बनाया नहीं, वो पड़ा हुआ है। उसको स्विट्जरलैंड को फायदा है बड़ा। तो किसी की दबी रहेगी धूल में, गए तो आप मोए, मर गई दुनिया, सब कुछ गया। और फिर कितना बाबा ने कितनी अच्छी बात हम बच्चों को बताई कि अब बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विकर्मा जीत बनते हो, इसमें ही तुम्हें मेहनत है, तुम्हें योग बाबा आके संगम युग पे तुम बच्चों को जो योग सिखाते, योग अग्नि प्रज्वलित करने, योग चल रहा है व्यर्थ ज्यादा, समर्थ कम है, तो अग्नि नहीं प्रज्वलित, लगातार समर्थ चले, फिर देखो अग्नि प्रज्वलित होती है कि नहीं। घंटे में 40-50 मिनट अगर एकाग्रता हो जाए ना, बड़ी पावरफुल अग्नि प्रज्वलित होगी। दृढ़ संकल्प चाहिए, सब कुछ हो सकता है, दृढ़ संकल्प चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना। बाबा आते हैं संगम युग पर, कहते हैं युगे युगे, युगे युगे नहीं, संगम युग पर आता हूं, आकर तुमको पतितों से पावन बनाता हूं। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बच्चे, इस शरीर में रहते हुए तुम बच्चों को कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल पे छींट लग गई तो फिर पवित्रता की कमी आ गई। छींट नहीं लगनी चाहिए, किसी चीज का असर मेरे पे नहीं होना चाहिए, ये पक्का सोच लेना चाहिए। ड्रामानुसार सबसे भूलें होनी है और बाप आके फिर अभूल बनाते हैं। बाबा आके सब भूलों को खत्म करके फिर अभूल बना देते हैं। भूलें तो होती आई, सबसे बड़ी भूल आत्मा की जगह शरीर समझ बैठे। हाँ, ये कितनी बड़ी भूल है, इसी से उल्टे लटके हैं। गाड़ी आगे हो गई, घोड़ा पीछे, एक्सीडेंट तो फिर होंगे ही होंगे। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आज का वरदान था सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भावा, सब संबंध एक एक बाबा से अनुभव करना, कितनी अच्छी उससे स्थिति बन जाती। सोमवार को पिता संबंध अनुभव करो, मंगल को टीचर संबंध अनुभव करो, बुधवार को माँ का संबंध अनुभव करो, वीरवार को सतगुरु का संबंध, शुक्रवार को साजन का संबंध, शनिवार को बच्चे का संबंध, और संडे को संडे सेलिब्रेशन डे खुदा दोस्त का संबंध। ये 7 संबंध जिस दिन जो वार हो उस दिन उसको 20 बार उसका अनुभव करो, तो फिर उस एक रस स्थिति हो जाएगी। अष्ट नष्ट मोह फिर स्मृति स्वरूप स्वतः ही बन जाएंगे, फिर कहीं हमारा मोह नहीं जाएगा। आज की मुरली का स्लोगन था प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। प्रकृति को दासी बना दें तो उदासी दूर भाग जाए, किसी प्रकार की उदासी नहीं रहेगी। प्रकृति को दासी बना दें, इसलिए जो है उदास नहीं होंगे।
कैसे दासी बनाएंगे प्रकृति को? ये हमारे कंट्रोल में रहे, पांचों तत्व इनके हम कंट्रोल में नहीं रहे। ये शरीर भी प्रकृति है, इस पे भी पूरा कंट्रोल हो। हम अधीन होने वाले नहीं, हम अधिकारी आत्मा हैं। तो ये जितना जितना अपने अंदर रखेंगे उतना ही अपना आप ही दूर भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।